को भी दिखना चाहिए ना। वीडियो आ रहा है ना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, हमेशा हमारा यही कोशिश रहता है कि खित्ते लद्दाख के जिस तरह के भी इवेंट्स हो, जिस तरह के भी प्रोग्राम्स हो, जिस तरह की भी पब्लिक इशूज़ हो, बराबर हमारे चैनल के थ्रू हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इस वक्त हमारी टीम जो है लद्दाख के ठिकचे गाँव में पहुंचा है, जहां पे इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हज कमेटी के नए चेयरमैन अब्बास आबिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आबिद साहब, सबसे पहले तो हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का दिल के अमीर गहराओं से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और रीएब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात यहाँ पे हज कमेटी कंस्टिट्यूट हुआ, तो मेरे से पहले यहाँ पे मजाज साहब थे, अली मजाज साहब, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने फ़राइज़ इंजाम दिए। तो खुदा का, मैं अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बार मेरे क़यादत में, मेरे चेयरमैनशिप में, यहाँ पे हमारे मैडम आशिम आलो जी है, यहाँ से हमारे ले से का हुसैन साहब हैं, इसी तरीके से करगिल से 4 लोग हैं, टोटल हम 7 हैं, है ना खले। तो हम 7 लोगों को अपॉइंट किया। तो इसके लिए मैं ऑनरेबल LG विनय कुमार सक्सेना जी के भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ मैं मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू जी, और यहाँ हमारे लोकल जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे टशी गेल्सन खाचू जी, और फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एडवोकेट टशी गेल्सन जी का, और फॉर्मर हमारे MP मेंबर पार्लियामेंट जमीन सरिंग नमगल, और जितने भी हमारे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के मेरे कार्यकर्ता हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ख़ासकर खुसूसन आपको मालूम है लद्दाख जो है वो एक बहुत ही आइसोलेट जगह, जो 6 महीना कटा रहता है, तो हमारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ासकर हजियों को, जवारों को। तो हम यही कोशिश करेंगे, हमारा टीम जो है हम यही कोशिश करेंगे। पहले भी मैंने यहाँ पे लोगों को अर्ज़ किया था कि हम मैनिफेस्टो बनाएंगे, लोगों की क्या क्या दुश्वारियाँ हैं, क्या क्या मुश्किलात है, जैसे अभी शेख साहब ने फरमाया, हम उनको भी दूर करने की ट्रेनिंग का अगर हो सके तो हम एक हज का एक मॉडल बनाएंगे। हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक मॉडल यहाँ पे बने, तो अकॉर्डिंगली मॉडल के हिसाब से हम ट्रेनिंग करेंगे। बाकी रहा हमारा ये करगिल वालों का ये प्रॉब्लम है कि पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे होना चाहिए, तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हो या करगिल में हो, आप मीटिंग के बाद यही डिसाइड होगा हज कमेटी के लिए, हज हाउस के लिए हम कोशिश करेंगे। हज हाउस जहाँ पे भी बनता हो, या यहाँ बने या कहाँ भी बने, जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हो, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। बाकी मैं यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। खासकर मैं एक बहुत ही अहम चीज पर्सनैलिटी का मैं नाम लेना भूल गया, वो पीछे बैठे हुए थे, मैंने नहीं देखा उनको, हमारे मिस्टर खान, चेयरमैन औकाफ कमेटी हमारे ठीक से का है, तो उन्होंने भी इसमें मोबाइलाइज करके लोगों को यहाँ पे बुलाया। तो ज़्यादा ना कहते हुए आप सागर साहब का भी और एजाज साहब का मैं दिल के अमीर गहराओं से आप दोनों का भी शुक्रगुजार हूँ। हज हाउस को लेके काफ़ी पुराना डिमांड रहा है, लेकिन अभी तक जो है फुलफिल नहीं किया गया है। उसको लेके किस तरह के इनिशिएटिव आप लेंगे? खासकर हम सबसे पहले तो यहाँ से हम रिकमेंडेशन हम दे देंगे, यहाँ से ले लेंगे, हम जाएंगे गवर्नर साहब से मिलेंगे, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स सब उनके मशवरे पे, उनके एडवाइस पे हम लेके यहाँ से हम ले लेंगे। बाकी ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के भी होगा, और एक्सटर्नल अफेयर्स का होता होगा खासकर, तो उनके साथ एक्सटर्नल अफेयर्स का होता है, तो पासपोर्ट का हम वही इंशाल्लाह उनके साथ लेके वहाँ पे एक ऑफिस और 2 लोगों को हम वहाँ पे रखेंगे, नियुक्त कराएंगे इंशाल्लाह। तो लोगों का वो मुश्किलात जो है हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो सॉल्व हो, जल्दी से जल्दी उसका हम एड्रेस करेंगे। जी आबिद साहब, अभी आप यहाँ लद्दाख के लेह में पहुँचे हैं, तो क्या करगिल विजिट करने का कोई? जी इंशाल्लाह अभी तक नोटिफिकेशन शायद नहीं निकला, क्योंकि मैं दिल्ली में था। जो ही नोटिफिकेशन निकला तो मैं पूरा टीम को लेके हमारे यहाँ से हम 3 लोग हैं, हम वहाँ पे जाके पूरा
करगिल जहाँ जहाँ पे जिन जिन लोगों से भी हमें मिलना पड़ता है, वहाँ के स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं, तो उन सब से मिल के उनका भी क्या राय है, उनके क्या एडवाइस है, उनको भी साथ लेके सबको साथ लेके हम चलने की कोशिश करेंगे। और अब फिलहाल तो हमें पता नहीं है क्या क्या इसमें दुश्वारियाँ हैं, क्या क्या मुश्किलात से हमारे लोगों को सामना करना पड़ता है, वो हमें मालूम नहीं है। तो लोग बताएंगे, जिन लोगों को, जो लोग हज पे गए हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, वो बताएंगे, तो हम ज़रूर उसको भी हम एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और इसको किस तरह से देखते हो, क्योंकि आज जो है आबिदी साहब को यहाँ पे जो है हाँ जी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो इसको किस तरह से देखते हो? सबसे पहले तो मैं अर्थ न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी टाइम निकाल के हमारी भी बात रखने का मौका दिया है। तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। तो आज हमारे चेयरपर्सन हज कमेटी के आबिदी साहब दिल्ली से आए हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए हम सब एयरपोर्ट पे गए हैं। तो इसमें बहुत सारे रिलीजियस के हेड और हमारे इनके गांव के और हज कमेटी के मेंबर सारे वहाँ पे मौजूद थे, यूथ्स और सब मौजूद थे। तो इसमें हम बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ना हमारे जो ये वुमेन्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मौका दिया है, तो हमें बहुत ही खुशी मिला है। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और होम मिनिस्टर को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। और लद्दाख के एलजी साहब जो यूटी लद्दाख के हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और जिन्होंने भी मेरा नाम रिकमेंड किया है उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर हमें इस लायक समझा कि हमें इस कौमी और हमें दीनी फ़र्ज़ से नवाजा है। तो मैं इसको दिल से भरपूर निभाने की कोशिश करूँगी, और लद्दाख के अवाम को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, इसी तरह से लद्दाख की अवाम का भी ब्लेसिंग से और दुआएं हैं, इसी तरह से दुआओं में याद रखना। मैं और फिर से एक बार लद्दाख के अवाम को कहना चाहती हूँ। और ये इसी तरह से एक बार मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें ख़वातीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी देना, मैं समझती हूँ कि एक हिस्टोरिक मूवमेंट है और बहुत बड़ी बात है, और ख़वातीन के लिए एक रास्ता निकला है, और ख़वातीन को आगे बढ़ने का बहुत ही एक मौका मिला है। तो ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए, मैं ख़ुद ये समझती हूँ। इसमें मैं आबिदीन, हमारे चेयरपर्सन आबिदीन साहब को मैं शाना ब शाना, कंधे से कंधा मिला के जितना मैं हो सके भरपूर कोशिश करके इस ज़िम्मेदारी को मैं आला से आला दर्जा तक ले जाने की मैं बहुत कोशिश करूँगी। बहुत इनका साथ बन के मैं बहुत कामयाब करने की कोशिश करूँगी। मैम, जिस तरह से आपने बोला, खासकर वुमेन्स की बात की है, तो बहुत सारे इश्यूज़ जो है उनके भी होते हैं, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है आपने लिया है। तो खासकर आने वाले दिनों में इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, और इश्यू जिस तरह के भी वुमेन्स इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, जी मैं इसमें जितने भी हमारे आज तक भी मैं जितने भी ख़वातीन को जैसे भी प्रॉब्लम हमारे पास आए हैं, मैं जितना हो सके हम उतना हमने किया है, और भी आगे भी हम वुमेन्स को आगे हम पूरा भरपूर कोशिश करने की, मैं भरपूर उनका साथ देने की मैं बिल्कुल तैयारी से, मैं बिल्कुल उनका साथ देने का तैयारी में हूँ। जी, वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुनीर इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आबिदी साहब को हज कमेटी का न्यू चेयरमैन इंतखाब किया, और साथ ही साथ जो है आप इसको किस तरह से देखते हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अंजुमन मोइनुल इस्लाम की तरफ से गुलाम अब्बास आबिदी शेमालो और आका हुसैन को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हज कमेटी के चेयरमैन और मेंबर्स बनने पर। और साथ ही मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी किरण रिजिजू जी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस बार एक तो लेह की डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन हज कमेटी दिया, दूसरा जो एक लेडीज़ को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ने का मौका दिया, इसके लिए हम तहे दिल से अंजुमन मोइनुल इस्लाम की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। साथ ही हमारे एलजी साहब, हमारे यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट टशी खचू साहब और एक्स CSC टशी गलसन साहब, और साथ में हमारे एक्स
एक्स MP साहब, JTN साहब और साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिक्सिन छुबी साहब, इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इंशाल्लाह रहमान हम मुस्तकबिल में जो भी हमसे हो पाएगा, हमको इनको जो भी ज़रूरत पड़े हमारी अंजुमन की तरफ से, हम उस सबको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। लिहाजा एक बार मैं आपकी अर्थ न्यूज़ के माध्यम से इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह।